Hello students. Through this video I would like to explain to you why are evergreen forests found in equatorial region. Now first of all you should know what is equatorial region. Now I have tried to show this earth and this is sun, and you know that earth is divided into two hemispheres, northern hemisphere and southern hemisphere, by this equator. Now this equator is not a real line on earth. This we have imagined. All these lines are imaginary lines so that we can study the earth easily. So it is 0 degree. 0 degree is equator, and 23.5 degree north is Tropic of Cancer, and 23.5 degree south is Tropic of Capricorn. Now when the sun rays come towards the earth, okay, sun rays fall on the earth, so this is the part which receives the sun rays say directly, right? तो डायरेक्ट सन रेज यहाँ पड़ रही हैं, तो इसका मतलब, और अर्थ आपको पता है कि इट कीप्स ऑन रोटेटिंग, तो ये रोटेट कर रही है, तो ये जो पार्ट है अर्थ का, ये घूमते हुए भी हमेशा सन के सामने सबसे ज़्यादा रहेगा, यानी कि जो डायरेक्ट सन रेज हमेशा ही रिसीव करता है, ठीक है। मान लीजिए रोटेट करेगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा, फिर और उधर हो जाएगा और उधर हो जाएगा, तो ये पार्ट जो है अर्थ का वो पार्ट है जो सबसे बाहर निकला हुआ पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर जो सन रेज हैं दे फॉल डायरेक्टली, डायरेक्ट आती है सनलाइट। तो जहाँ डायरेक्ट सनलाइट आएगी, सो इट मीन्स ऑल दोज प्लेसेस विच आर सिचुएटेड ऑन दिस इक्वेटर, यानी कि ऑन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ, they will be receiving direct sunlight, and it will also mean that these areas are the hottest areas on our earth, क्योंकि सबसे ज़्यादा सनलाइट मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब सनलाइट यहाँ मिल रही है सबसे ज़्यादा, तो क्या होगा कि whatever water bodies are there, बिकॉज वहाँ से क्या होगा, हीट से, आपको पता है, यू हैव ऑलरेडी learnt about the water cycle, तो इवापोरेशन होती है। तो जितनी जल्दी हीट मिल रही है, इवेपोरेशन भी उतनी जल्दी होती रहेगी, तो वो वाटर साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट होता है, तो बारिश भी बहुत होती है इन एरियाज में। यू नेवर नो ड्यूरिंग द डे कि व्हेन इट विल स्टार्ट रेनिंग, सो हर रोज मतलब बारिश भी बहुत मिलेगी, हीट भी ज़्यादा है। तो दैट इज़ वाई द क्लाइमेट इन दीज एरियाज इज विच आर दोज एरियाज विच आर situated on the equator. The climate of those regions is hot because of direct sunlight and humid because of heavy rainfall. These areas receive more than 200 centimeter of rainfall. ठीक है? So now these conditions means heat and रेन, यानी कि डायरेक्ट सन रेज, इसका क्या मतलब है, क्या मिल रहा है इन एरियाज को, मोर हीट। मोर हीट से क्या हो रहा है, मोर रेन, ठीक है। मोर रेन एंड मोर हीट, बोथ दीज कंडीशंस मेक द क्लाइमेट ऑफ दीज रीजन्स विच आर सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर hot and humid. Now both these conditions are very very suitable for the growth of plants and trees. So यहाँ पर in these areas जो world के densest forests हैं, these are found. And which are those forests? These are evergreen forests. So because of these conditions, evergreen forests are found in the equatorial region, right? So evergreen forests, why do they remain evergreen? Because all the trees in these forests, they do not shed their leaves at a particular season, in a particular season. So that is why they always appear to be green.
और इन फॉरेस्ट में इतनी बिकॉज डेंस है ग्रोथ जो ट्रीज की, उसकी वजह से सनलाइट के लिए ट्रीज को क्या करना पड़ता है, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, और यानी कि सनलाइट के लेने के लिए जो ट्रीज हैं दे किस तरफ बढ़ते हैं, ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, राइट। और उसमें कुछ छोटे रह जाते हैं, देयर इज ग्रोथ जिसे हम अंडर ग्रोथ कहते हैं, बिल्कुल ज़मीन के साथ साथ होती है, कुछ उससे ऊपर होगी, फिर जो प्लांट्स या उनकी जो स्टेम्स के साथ क्रीपर्स, ठीक है, और इस तरह से कुछ ऊंचे श्रब्स होंगे, स्मॉल ट्रीज हैं, फिर उनसे ऊपर ट्रीज हैं। तो टॉलेस्ट ट्रीज आर ऑल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट विच कैन grow up to a height of 60 meters. And ट्रॉपिकल एवरग्रीन हम इनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो ये ट्रॉपिक्स में है। ये एरिया जो आता है ना, यहाँ से लेकर इधर तक जितने भी रीजन्स होंगे इनको हम बोलेंगे क्या है, क्या कहेंगे इनको हम, ट्रॉपिकल रीजन्स। दिस इज ट्रॉपिकल एरिया। और इसी वजह से यहाँ जो बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर इन एरियाज के आसपास होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। और जो यहाँ से थोड़ा इक्वेटर से दूर जैसे जैसे हम होते जाएंगे, और यहाँ भी और इस तरफ भी, वो रहेंगे तो ट्रॉपिक्स के अंदर ही, लेकिन उनको हम कहेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अंडरस्टैंड? सो आई होप वाई these evergreen forests are found in the equatorial regions because of these factors. Direct sun rays, which gives more heat leads to more rain, and more heat and more rain, both these conditions cause a climate which is hot and humid, and this is a type of climate which is very suitable for the dense growth of plants and trees.